हैविंग प्लस V3 वर्ब के इस फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और टू हैव प्लस V3 वर्ब की इस फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। इस वीडियो में इन दोनों में अंतर क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे, और यह चीज़ हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम समझेंगे कि परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, और थर्ड स्टेप में हम इन दोनों में अंतर को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को, यानी हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ये वर्ब फॉर्म होता क्या है और ये किसको रिफ़र करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल रिफर्स टू एन एक्शन ऑकर्ड जस्ट बिफोर द एक्शन ऑफ द मेन क्लास। कहने का मतलब ये है कि मेन क्लास के एक्शन के ठीक पहले जो एक्शन घटित हो गया उसको ये रिफ़र करता है। यानी आपको सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला 2 काम मिलेगा, ठीक है। तो जो काम पहले ख़त्म हो गया उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में करके या फिर करने के बाद या फिर कर चुकने के बाद यह आता है, और उसके ठीक बाद एक पूरा का पूरा क्लॉज आता है। ओके, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए कि समय पर काम ख़त्म करके सुधा घर चली गई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेन क्लास के एक्शन के पहले जो एक्शन हो चुका है उस एक्शन के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सुधा घर चली गई, ठीक है। सुधा के घर जाने का काम यह हो गया, लेकिन इससे पहले भी एक काम हुआ, सुधा काम ख़त्म करके, यानी उसने काम ख़त्म कर लिया और फिर गई। तो यह जो काम ख़त्म करके है इसको हम रखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, यह बताएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम यानी समय पर काम ख़त्म करके। अब यहाँ पर देखिए हैविंग फिनिश्ड, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एक्सेस चीज़ें भी इसमें आई, द वर्क ऑन टाइम, क्योंकि यह भी इसी का हिस्सा है और यह मिल करके पूरा का पूरा फ्रेज बनाता है, इसलिए पूरी चीज़ को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम कामा सुधा वेंट होम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसको हम सिर्फ इसी तरह से कह सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको कहने की। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम सुधा वेंट होम, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल हमने उस काम के लिए यूज़ किया जो काम एक काम ख़त्म होने के पहले ही ख़त्म हो चुका है, यानी फिनिश्ड एक्शन बता रहा है ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि पूरा दिन काम करके वह थक गई, ठीक है। तो अब देखिए वह थक गई, यहाँ पर वह एक सिचुएशन को प्राप्त हुई, लेकिन इससे पहले भी एक घटना घट चुकी है, एक पहले काम ख़त्म हो चुका है, और वो क्या है, पूरा दिन काम करके, ठीक है। तो हिंदी में करके, करने के बाद, ठीक है, ऐसे करके आता है, ठीक है। अब इसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। हैविंग वर्कड फॉर द एंटायर डे शी वॉज टायर्ड, हैविंग वर्कड फॉर द एंटायर डे यानी पूरा दिन काम करके, शी वॉज टायर्ड वह थक गई, या शी गॉट टायर्ड वह थक गई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर वर्किंग फॉर द एंटायर डे शी गॉट टायर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे कि भूतहा फिल्म देखने के बाद वह सो नहीं पाई, ठीक है। 2 एक्शंस यहाँ भी हुए, वह सो नहीं पाई,
ओके। लेकिन इससे पहले भी उसने एक काम किया था जो कि ख़त्म हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन। और यही बताएगा, कौन बताएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल बताएगा। हैविंग वॉच्ड द हॉरर मूवी शी कुडंट स्लीप, राइट। तो आप देखिए कि जो फिनिश्ड एक्शन है, जो इस काम के पहले हो चुका है, उसको बता रहा है कौन? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर वॉचिंग द हॉरर मूवी शी कुडंट स्लीप, राइट। चलिए, ये तो चीज़ क्लियर हो गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसके यूज़ को आपने देखा। ओके, आइए हम समझते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, जैसा कि पीछे मैंने बताया, टू हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव में आपको आपके हाथ में कुछ कंडीशंस होने चाहिए, कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, उसी कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। पीछे हमने एक कंडीशन देखा कि एक ऐसा काम होना चाहिए जो कंप्लीट हो चुका है एक दूसरे काम के होने से पहले। वहाँ पर तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए भी एक कंडीशन होगी, और वो ये कंडीशन होगी कि मेन वर्ब के रूप में या तो आप सीम, अपीयर, हैपन, प्रीटेंड, होप, थिंक, इस तरह के वर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को, ठीक है। या फिर कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे सॉरी, ग्लैड, लकी, सरप्राइज्ड, ठीक है। ऐसे आप अगर एडजेक्टिव्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उस कंडीशन में टू हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए कि यह भी कंप्लीटेड एक्शन ही बताता है। यह भी क्या बताएगा? कंप्लीटेड एक्शन। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मैं खुश हूँ कि यह मौका मुझे मिला, ओके। अब यहाँ पर देखिए, एक सिचुएशन को मैं प्राप्त हुआ, वह सिचुएशन क्या है? खुश होना। मैं खुश हूँ, इस सिचुएशन को प्राप्त हो गया, ओके। लेकिन इससे पहले एक काम हुआ, उस वजह से मैं खुश हूँ, ठीक है। इससे पहले क्या काम क्या हुआ? यह मौका मुझे मिल गया। तो जो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये भी फिनिश्ड एक्शन बताता है, लेकिन इसके साथ कुछ सर्टेन वर्ब्स होने चाहिए, सर्टेन एडजेक्टिव्स होने चाहिए, उसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे यह मौका मिलने की खुशी है, ठीक है। तो मैं खुश हूँ, और कैसे क्यों खुश हूँ भाई? तो मेरे साथ एक काम हो चुका है, एक घटना घट चुकी है कि यह मौका मुझे मिल गया है। तो यह मौका जो मुझे मिल गया है, इसी चीज़ को हम अब रखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव के फॉर्म में। कैसे? देखिए, तो मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड, ठीक है। मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड टू हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम ग्लैड टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को भी हम दूसरे तरीकों से कह सकते हैं, आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। मर्जी आपकी है, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ कर लीजिए, परफेक्ट इन्फिनेटिव ना यूज़ करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए कि मुझे यह मौका गंवा देने का दुख है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया दुख है, ठीक है। सॉरी, सॉरी, ठीक है, सॉरी आ गया। तो अगर कहीं पर सॉरी है, मुझे दुख है, मतलब मेरे साथ कोई घटना घट चुकी है, वह काम ख़त्म हो चुका है। क्या है भाई? मैं यह मौका गंवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को। कैसे? आई एम सैड, आई एम सैड, मुझे दुख है, आई एम सैड टू हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई एम सैड टू हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे दुख है कि मैंने यह मौका गंवा दिया, या फिर मुझे यह मौका गंवा देने का दुख है। दोनों तरीक़ों से किसी से कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भी हम यहाँ पे टू हैव की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? दैट आई हैव यूज़ कर दीजिए, अर्थ नहीं बदलेगा,
तरीका कहने का बदल जाएगा, सिंपल वे हो जाएगा कहने का। आई एम सैड दैट आई हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे मेन वर्ब के साथ। उसके काम खत्म कर चुका हूँ, उसने काम खत्म कर चुका होने का बहाना किया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझिए। उसने बहाना किया तो प्रिटेंड आ गया तो कहीं पर हमें मौका मिलता है कि परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर लें। लेकिन अब उस सेंटेंस में यह पता चलना चाहिए कि इससे पहले भी कोई काम हो चुका है। तो क्या हुआ है भाई? काम ख़त्म कर चुका होने का बहाना किया। तो बहाना किया, और क्या बहाना किया कि कोई काम, उससे पहले वह कोई काम ख़त्म कर चुका है, ऐसा उसने बहाना किया। तो इस पार्ट में हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया। टू हैव फिनिश्ड द वर्क, ही प्रिटेंडेड टू हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, इससे भी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है। इस पे मैं लिंक आपको आई बटन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाके इसको आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ही प्रिटेंडेड टू हैव फिनिश्ड द वर्क, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहें जो यूज़ करें। ठीक है, तो 2 स्टेप्स देखे आपने, राइट। और दोनों को किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है यह भी आपने देखा। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और ये 2 सेंटेंस लेते हैं कि पूरा सच जान लेने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए, दोनों में से कोई ना कोई एक तो यूज़ हो गया, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ होगा या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं? तो परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ होने के कुछ कंडीशंस क्या थे भाई? कि कुछ सर्टेन मेन वर्ब के रूप में होने चाहिए। प्रिटेंड, हैपन, होप, थिंक, अपीयर, सीम, ये वर्ब होने चाहिए। लेकिन इसमें है कहीं नहीं है। या फिर कुछ एडजेक्टिव्स होने चाहिए, जैसे सॉरी, ग्लैड, लकी, सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड। तो यह भी नहीं है, राइट। इसका मतलब कि इसमें हमको यूज़ करना होगा क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे 2 काम हो रहा है और एक काम ख़त्म होने से पहले एक काम हो चुका है। तो पूरा सच जान लेने के बाद मैंने उसे माफ़ किया, उसके पहले भी एक काम हुआ क्या? सच मैंने पूरा जाना। तो मैंने पूरा सच जाना मीन्स हैविंग नोन द होल ट्रूथ। पूरा सच जान लेने के बाद आई फॉरगेव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि उसने सच को जान लेने का दावा किया। अब यहाँ पे देखिए कि आया दावा, तो क्लेम आ गया। अब क्लेम आ गया तो फिर यहाँ पे जगह है कि आप परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर लें, क्योंकि कंडीशंस मिल रही हैं। दावा किया, अब दावा किया, इसके पहले एक काम होने का दावा किया, काम कोई ख़त्म हो चुका है, इसका उसने दावा किया। कौन सा? सच को जान लेना, यानी सच को मैंने जान लिया है। ठीक है, और फिर मैं दावा कर रहा हूँ। तो ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, ही क्लेम्ड टू हैव नोन द ट्रूथ, ही क्लेम्ड टू हैव नोन द ट्रूथ। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही क्लेम्ड दैट ही हैड नोन द ट्रूथ, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो पहले वाला यह सेंटेंस है, इसको भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर नोइंग द होल ट्रूथ आई फॉरगेव हिम, राइट। तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई। अगर हुई तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।